Moving on to our next story, which is about Afghan refugees repatriation from Pakistan. अप्रैल में नाजरीन शुरू की गई मुल्क बदरी की मुहिम के बाद से 2 लाख से ज़्यादा अफगान शहरी अफगानिस्तान अब तक वापस जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में मुकीम 14 लाख अफगान बाशिंदों को वतन वापसी के लिए दी गई मोहलत की आज आखिरी तारीख है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल अफगान कार्ड होल्डर्स को क़याम के लिए 1 साल की आर्जी तोसी दी थी, जो अब मुकम्मल हो चुकी है। क्या मज़ीद एक्सटेंशन दी जाएगी या फिर कानूनी एक्शन शुरू हो जाएगा? पॉलिसी इस वक्त क्या है, क्या खबरें हैं इस हवाले से, इस पर बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट जायशा शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। शाह साहब, क्या इतलात हैं ये एक्सटेंशन के हवाले से भी बातें आ रही हैं और इसकी रीजंस क्या पेश की जा रही है अगर कुछ ऐसा तोसी किया जा रहा है? जी अमना, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बातें नहीं की जा रही। मिनिस्ट्री ऑफ सेफ्रॉन और जो सेफ्रॉन डिपार्टमेंट है हमारा, उसने बाकायदा एक समरी अप्रूव कर दी है, जिसमें प्रोपोज किया गया है कि 6 महीने से लेके 12 महीने तक जो है POR कार्ड होल्डर्स, जो कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स हैं 1.4 मिलियन, जिनको हम क्लासिफाइड अफगान रेफ्यूजीज कह सकते हैं, रेफ्यूजी स्टेटस है उनका, और UNHCR के मैकेनिज्म, हमारे अफगान रेफ्यूजीज डिपार्टमेंट के मैकेनिज्म के मुताबिक और फॉरेन ऑफिस के मुताबिक ये वो लोग हैं जो कि कानूनी तौर पर महाजरीन के तौर पर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। तो अब ये फैसला किया गया है कि उनको 6 माह से लेके 12 महीने तक जो है वो मजीद पाकिस्तान में रहने की इजाज़त दी जाएगी। अब ये जो रिकमेंडेशन है या समरी है, ये भेजी जाएगी बाकायदा कैबिनेट के पास, कैबिनेट डिवीजन, और वो कैबिनेट जो है बाकायदा अप्रूवल के बाद फैसला करेगी कि मजीद जो है वो कितना टाइम इनको दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, लाखों की तादाद में जो ACC कार्ड होल्डर्स थे या जो गैर कानूनी, यहाँ पे जो अंदाजा लगाया जाता है कि वो तकरीबन 10 से 15 लाख या 20 लाख हैं, 7 लाख के करीब ACC कार्ड होल्डर्स हैं। उनमें से देखें आप, पिछले जो रिपेट्रिएशन शुरू हुई थी तकरीबन 2 लाख के करीब लोग गए हैं, 4 लाख पहले जा चुके हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, कोई कंपाइलेशन नहीं है कि आया जो गैर कानूनी लोग हैं ये कहाँ पे रह रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने तो एक हुक्म जामा जारी कर दिया कि जनाब गैर जो कानूनी है तारिकीन वतन वो निकल जाएं, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से वो निकलने शुरू हो गए। अब वो कहाँ जा रहे हैं, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई अथॉरिटीज ने उनको डाटा ट्रैकिंग नहीं की कि जो गैर कानूनी है वो कहाँ जाएंगे। बेशक 1.4 मिलियन जो कानूनी है वो POR कार्ड होल्डर मजीद रहेंगे, लेकिन इसके साथ जो गैर कानूनी है वो एक सबसे बड़ा मसला है। कल भी आपने देखा कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट आया कि बहुत सारे जो इस किस्म के कार्रवाइयाँ हैं गैर कानूनी या लॉ एंड ऑर्डर की इशूज है, उसके अंदर जब भी देखें अफगान रेफ्यूजीज निकलते हैं। अब ये जो 2 ट्विन ब्लास्ट हुए शुमाली वजीरिस्तान के अंदर, उसके बाद गुलाम खान का बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बंद है, उसमें भी जो लोग थे कहा जाता है कि कुछ अक्रॉस द बोर्ड आए थे, कुछ अक्रॉस द बॉर्डर आए थे और हमला किया, जिसमें हमारे कई सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हुए, कई जख्मी हुए। अब ओवरऑल हमने जो मैकेनिज्म देखा है वो ये है कि इसराइल और जो ईरान की जंग हुई है उसके बाद ज्यादातर वो लोग इन्वॉल्व रहे हैं जो कि गैर मुल्की थे, इनमें इंडियंस थे, इनमें अफगानी थे, और उन्होंने ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज किया। हम बार बार कहते रहे हैं कि जी गैर कानूनी लोग जो है वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अफगान रेफ्यूजीज नहीं है। इसके अलावा एक फाइनेंशियल स्ट्रेन भी तो है ना शाह साहब, उसको भी तो हमने देखना है, पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी की क्या कंडीशन है उसको देखते हुए। देखिए बहुत ज्यादा ओवर बर्डन है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर बर्डन है, हमारे हाउसिंग ओवर बर्डन है, हमारे ओवरऑल सिविक कम्युनिटी जो है ओवर बर्डन है। आप सिर्फ सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर को देखें, यहाँ कितना इन्फ्लक्स है रेफ्यूजीज का, कानूनी और गैर कानूनी, तादाद किसी के पास नहीं है। आप किसी डिपार्टमेंट से पूछो, उनके पास नहीं है। अंदाजा लगाते हैं कि 1.4 मिलियन होंगे। अब ये कहाँ पे रह रहे हैं, क्या पूरे पाकिस्तान में है या सिर्फ यहाँ पे हैं? और मेरे ख्याल में पेशावर एक ऐसा शहर है जो कि बॉर्डर के ऊपर है, जहाँ फैसिलिटीज मौजूद हैं, जहाँ आप आसानी से तोरखम बॉर्डर क्रॉस करके आ जा सकते हैं, मूवमेंट आसान है, रोड अच्छा है। दूसरी तरफ अगर बाकी बॉर्डर्स को देखें तो गुलाम खान का बॉर्डर देखें, खरलाची का देखें, या आप जो है वो जुनूबी वजीरिस्तान में बॉर्डर देखें, तो वहां से मूवमेंट काफी मुश्किल है, काफी दूर है, ट्राइबल एरिया है, लोगों को मसाइल ज्यादा हैं। अब आपने जो बात की कि बर्डन, इस वक्त मेरे ख्याल में जो सबसे बर्डन पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फील कर रही हैं वो है दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर। अगर जब तक हम इन लोगों को रजिस्टर नहीं करेंगे, उनको ट्रैकिंग नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में जो है बड़ा मुश्किल होगा। और जो एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि कल जो हमला हुआ था 2 दिन पहले, सुसाइड बॉम्बर ने गाड़ी टकराई थी, तो सवाल ये है कि गाड़ी कहाँ से आई थी, वो कहाँ ठहरा था, उसको किसने लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी, क्या लोकल लोग भी इनके साथ मौजूद हैं? बेशक सिंपैथाइजर्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई डेटा नहीं है हमारे पास।
तो पाकिस्तान की रियासत को अभी फैसला करना होगा कि जो गैर कानूनी लोग हैं उनकी डेटा कंपाइलेशन आप कैसे करेंगे, उनको कैसे ट्रैक करेंगे। क्या हम ईरान लाइक उनके सर्विलेंस के हवाले से भी बहुत सारे खदशात पर पाए जाते हैं कि सर्विलेंस किस तरह से की जाएगी, कि किन मामलात में, जैसे आपने ईरान का रेफरेंस दिया कि वहाँ पर जो अभी क्रैकडाउन किया जा रहा है उसमें अफगान का क्या किरदार सामने है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। तकरीबन 150 के करीब जो लोग पकड़े गए, खासतौर पर चाबहार में, उसमें अफगानी भी थे, उसमें इजरायली भी थे, उसमें इंडियन रा और मुसाद का जो नेटवर्क था वो भी हुआ। तो आपके ख्याल से बलूचिस्तान के अंदर रा और मुसाद का नेटवर्क काम नहीं कर रहा? यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके हैं, जो मर्ज एरिया है, उसमें नहीं कर रहा? अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान के अंदर नहीं कर रहा? मैं आपको बड़ी खबर एक और दूं कि चाबहार में क्रैकडाउन के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने चाबहार के करीब समंदर में एक किश्ती पकड़ी, उसमें एक अफगान उसको पकड़ा गया, या लोकल BLA का कमांडर था, उसके पोजेशन से जो है वो बहुत सारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो है वो रिकवर हुए। कोयटा के अंदर एक छापा मारा, एक मार्केट के करीब बाकायदा जो है वो एक दर्जी की दुकान में एक स्पाइंग नेटवर्क था जो कि ओवरऑल अकाउंट को हैंडल करता था। इस तरह तुर्बत में, पंजगूर में मुख्तलिफ छापों के दौरान 4-5 एजेंट्स पकड़े गए। तो देखिए मेरे ख्याल में सर्वेलेंस अपनी जगह पे, और जो गैर कानूनी तौर पे लोग मुकीम हैं जिनका डेटा नहीं है वो कौन लोग हैं हमें नहीं पता, ना अफगान हुकूमत को पता है, ना बाकी लोगों को पता है। तो हमने कोशिश ये करनी होगी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए खासतौर पर जो नेटवर्क है रा और मुसाद का, अगर खुदा न ख्वास्ता वो इन कबायली इलाकों के अंदर काम कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर कर रहा है, पाकिस्तान के शहरों के अंदर कर रहे हैं, कराची, कोयटा, पेशावर, लाहौर, ये उनके मेन हब्स हैं, बहुत बड़े शहर हैं जहाँ पे जो है कई सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी लोग रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट के साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, हमारे होम डिपार्टमेंट को, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक बाकायदा ट्रैकिंग करनी चाहिए, बाकायदा एक सर्च ऑपरेशन शुरू करना चाहिए कि कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे जो गैर कानूनी है, और उनको रजिस्टर्ड करें। दूसरा, जो गैर कानूनी आप उठा के उनको बाहर निकालें। इसका मकसद तो ये नहीं है कि पूरे पाकिस्तान से गैर कानूनी लोगों को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप इसलिए स्पेस देंगे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनको वापस नहीं भिजवाना चाहती। मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर किसी किस्म का भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।